नाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम। सिम्पसन कार्टून्स अपनी अजीबो-गरीब पेशगोइयों और इसमें दिखाए जाने वाले वाक़यात की वजह से दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। सिम्पसन कार्टून्स को दुनिया के सबसे ज़्यादा अजीबो-गरीब कार्टून्स कहा जाए तो गलत ना होगा। दुनिया भर में अब तक जितने भी अहम वाक़यात रोनुमा हुए, इन सब के बारे में सिम्पसन कार्टून्स में पहले ही वाक़याती तौर पर पेशगोई कर दी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्पसन कार्टून्स के कुछ ऐसे वाक़यात का बताएंगे जिन्होंने आगे चलकर हकीकत का रूप धार लिया। सिम्पसन जो अपने कार्टून्स में बताता है वो या तो प्रेडिक्शंस हैं या फिर प्री प्लान्ड इवेंट्स हैं। मेरे हिसाब से तो प्री प्लान्ड इवेंट्स हैं, क्योंकि आने वाले 10-20 साल के बाद इवेंट्स वो कैसे ठीक प्रेडिक्ट कर सकता है। क्या उसके राइटर के पास कोई टाइम मशीन है जिसके ज़रिए वो होने वाले वाक़यात को डेट, टाइम, जगह और शख्स हत्ता के कपड़ों का रंग भी बिल्कुल ठीक कैसे बता सकता है। 1995 में सिम्पसन कार्टून्स में एक स्मार्टफोन दिखाया जाता है, जबकि उस वक्त स्मार्टफोन का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और उसी एपिसोड में स्मार्ट वॉच भी दिखाई जाती है। और फिर हमने देखा कि ठीक 10 से 15 साल बाद इंसानों ने स्मार्टफोन इन्वेंट किया और स्मार्ट वॉचेस आज के टाइम में हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिम्पसन कार्टून्स ने दुनिया के बड़े हादसात पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे, जिसमें से सबसे बड़ा 9/11 का है। इसके अलावा द थर्ड वर्ल्ड वॉर। 1987 में सिम्पसन का एक एक्सक्लूसिव एपिसोड था जहां पर उन्होंने बताया कि होमर सिम्पसन कुछ मजाक अपनी फैमिली के साथ कर रहा है, और जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो सडनली वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता है और सारे वर्ल्ड में कई सारे सुपर पावर्स एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बमबारी करना शुरू कर देते हैं। और ऑलरेडी देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो हो चुका था, लेकिन एक खासियत इसमें ये बताया गया कि कैसे सारे मुल्क एक दूसरे पर बमबारी करके पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहे हैं। अब क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है, या इस साल कोई ऐसा काम होगा जिससे इसके शुरुआत होने का इम्कान है। इसके अलावा ट्रंप एज प्रेसिडेंट 2024 देखा गया है कि ऑलरेडी वो प्रेसिडेंट रह चुका है अमेरिका का। फिर उसकी हार हुई थी जो बाइडेन के खिलाफ, लेकिन अब देखा जा सकता है कि सिम्पसन कार्टून का 2015 में एपिसोड आता है और इसमें बताया गया है कि सिम्पसन का जो बेटा है जिसका नाम है बॉट सिम्पसन, उसमें वो एक जगह से फ्लाई हो रहा है। पीछे बोर्ड पर ट्रंप 2024 लिखा हुआ है और देखा जा सकता है कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2024 के अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए वो लड़ने वाले हैं। क्या इसका यही मतलब है कि सिम्पसन ने ऑलरेडी 2015 में बता दिया कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप वापस प्रेसिडेंट बन के आएगा? इन केस अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी सन 2000 में आज से तकरीबन 24 साल पहले सिम्पसन के कार्टून्स में बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाला है, जबकि उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप एक मामूली बिजनेसमैन होते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन तकरीबन 16-17 साल के बाद वो प्रेसिडेंट बना और अब 2015 के सिम्पसन के एपिसोड के मुताबिक 2024 में फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई प्रेडिक्शन है या नहीं है? इसके अलावा और भी बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं जिनमें कोरोना वायरस और पिछले साल हमने देखा ओशन गेट सबमरीन का हादसा हुआ, जिसकी प्रेडिक्शन 2006 में ही सिम्पसन कार्टून में कर दी गई थी। मगर ये कार्टून जिसने पाकिस्तान के मुतालिक जो भी प्रेडिक्शंस की हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई, और पाकिस्तान के मुतालिक सिम्पसन की ये भी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़ी प्रेडिक्शन तो सिम्पसन ने ये की है कि 2024 में इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। दोस्तों, ये तमाम बातें इस चीज़ का सबूत हैं कि इस दज्जाली कार्टून का बनाने वाला कोई आम शख्स नहीं। जो लोग भी इसके पीछे हैं दरअसल वो दज्जाल के पैरोकार हैं और वो अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये लोग दुनिया को उस मकाम पर ले जा रहे हैं
کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو ان کا مسیحا یہ سب دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور ان کو پھر پوری دنیا پر مسلط کرنے کے لیے انہیں ایک عظیم طاقت اور حکمرانی عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔